इंडिया में आजकल न्यूज़ चैनल खोलकर देखिए तो बाबा डांस कर रहे हैं, प्रार्थना में मिरेकल हो रहे हैं और टीआरपी उड़ रही है। यही देश है जहां चंद्रयान भी लैंड करते हैं और यही देश है जहां एक बाबा गौमूत्र से कैंसर ठीक करने का भी दावा करते हैं, लाइव ऑन प्राइम टाइम टीवी। तो सवाल ये है कि बाबा का कंटेंट एंटरटेनिंग है या डेंजरस? क्या ये सिर्फ धर्म का प्रचार है या एंटी साइंस प्रोपागेंडा का सटल फॉर्म? आप टीवी में देखिए बाबा का एंट्री म्यूजिक, फ्लैशी विजुअल्स और 24 घंटे कवरेज, और उनका मैसेज सिंपल होता है। दुनिया बुरे दौर से गुजर रही है, समस्या का समाधान मॉडर्न विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक क्लींजिंग है, अध्यात्म है, और समाधान सिर्फ उनके पास है। एक हवन, एक मंत्र, एक जादू। ये प्रॉब्लम फियर सॉल्यूशन मॉडल है जिसका उपयोग दुनिया भर के कल्ट्स और गुरु सदैव से करते आए हैं। दूसरा हिस्सा है इसका टीवी चैनल्स के लिए टीआरपी, फिर बाबा जी के लिए ब्रांडिंग, और जनता के लिए दिमाग का शटडाउन। तो सवाल उठता है कि क्यों हम इन बाबा और गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं और इन्हें मानते हैं। देखिए, विज्ञान कहता है जब इंसान अनसर्टेन फील करता है तो वो कंट्रोल और कंफर्ट ढूंढता है। साइकोलॉजिस्ट माइकल शेमर लिखते हैं कि हम व्याख्या के लिए ज़्यादा सेंस या एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं जब हम असहाय महसूस कर रहे होते हैं। आमतौर पे तब जब नौकरी जाती है, बीमारी होती है, एडमिशन नहीं मिलता या रिश्ता नहीं होता। तो ऐसे मौक़ों पे लोग रीज़न और फैक्ट से नहीं, उम्मीद और जादू की ओर आकर्षित होते हैं। और बाबा और गुरु इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। इस वक़्त इंसान जिस हालत में होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। आइए एक बात करते हैं विज्ञान के खिलाफ जाने वाले इस तरह के बाबाओं के विचार के दुष्परिणाम के। पहला तो है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य संबंधी मिस इन्फॉर्मेशन। कोविड के समय कुछ बाबाज़ ने कहा था कि गौमूत्र से कोरोना नहीं होता, और इसका क्या परिणाम हुआ? लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे और इस वजह से दूसरों को भी रिस्क में डाल रहे थे। एक बाबा ने हर्बल प्रोडक्ट्स बेचकर बिलियन डॉलर्स का एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन जब उनके ऊपर ड्रग्स लॉ वायलेशन यानी नियमों के उल्लंघन का केस आया, तो उनके राजनीतिक प्रोटेक्शन भी सामने आ गई कि उनको कौन संरक्षण दे रहा था। और ये इकोसिस्टम रियल एंटरप्रेन्योर और आर&डी का स्पेस छीन लेता है। फिर है एजुकेशन का डैमेज। टीवी और यूट्यूब में बाबा साइंस फैलाता है जिसमें ग्रेविटी, एवोल्यूशन और एस्ट्रोनॉमी तक को माइथोलॉजी यानी मिथकों से रिप्लेस करने की कोशिश होती है। इससे लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग और रेशनल रीजनिंग का काफ़ी डैमेज होता है। समाजशास्त्री आशीष नंदी लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटीज़ में गॉडमैन यानी गुरु एक पैरेलल सिस्टम बन जाते हैं अथॉरिटी का। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ स्टेट फेल हो जाती है अपना काम करने से, वहाँ पे बाबा एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर यानी समस्या का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला बन के आते हैं। जॉब नहीं मिलती तो बाबा का उपाय, कोर्ट में केस है तो बाबा की दुआ, स्कूल फेल हुआ तो बाबा का मंत्र। ये सब एक समानांतर पावर स्ट्रक्चर बनाता है, जहाँ बाबा सरकार, विज्ञान और सिस्टम से आगे होता है। और जब बाबा राजनीतिक रैलियों में दिखता है और पार्लियामेंट में बैठता है, तो आप समझ लीजिए कि संदेश कितना साफ होता है। अंधविश्वास मुख्य धारा में आता है। एक बाबा ने तो अभी रिसेंटली यूट्यूब पे कहा कि ब्लड ग्रुप का आध्यात्मिक
कनेक्शन होता है। तो किसी दूसरे ने कहा कि कैंसर जो है कर्मा का परिणाम है, सेल्स म्यूटेशन का नहीं। और यही एंटी विज्ञान, साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन और जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है और उन डॉक्टर्स को डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है जो रेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और इस पूरे सर्कस का सबसे दुखद हिस्सा है मीडिया का रोल। क्या ये जर्नलिज्म है? आजकल आप देखिए कि टीवी एंकर्स बाबा से क्या पूछते हैं कि बाबा जी आज राशि क्या कहती है? बाबा जी क्या आपके मंत्र से महँगाई कम होगी? और कोई नहीं पूछता कि आपका जो ये क्लेम है, क्या ये पीयर रिव्यूड है? क्या दूसरे लोगों ने इसे रिव्यू किया है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? कोई सबूत हैं, साइंटिफिक सबूत अपनी बात को कहने के पीछे? क्या आप रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च के को सपोर्ट करते हैं? कोई नहीं पूछता ये सवाल, क्योंकि बाबा टीआरपी लाते हैं और टीआरपी पैसा लाता है और सच, भाई उससे एड ब्रेक मिलता है। तो सॉल्यूशन क्या है? मेरा मानना है सॉल्यूशन ये है कि आप साइंस को दोबारा कूल बनाया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाए। स्कूल्स में लॉजिक और क्वेश्चन करना सिखाएँ लोगों को, हर चीज़ को क्वेश्चन करना। न्यूज़ रूम्स में बाबाज़ की जगह साइंटिस्ट्स को बुलाया जाए। सोशल मीडिया पे रेशनल इन्फ्लुएंसर्स को प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए। पब्लिक फिगर्स यानी जो पब्लिक में फिगर्स हैं पॉपुलर, उनके फेथ बेस्ड क्लेम्स पर अकाउंटेबिलिटी से जोड़िए कि आपने जो कहा है तो उसका परिणाम भी भुगतना होगा। देखिए साइंस बोरिंग नहीं है, लेकिन उसे एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में दिखाना होगा जिससे लोग इसे पसंद करें। इंडिया एक ही समय पे इसरो भी लॉन्च करता है और मिस्टिक बाबा का योगा भी लॉन्च करता है और प्राइम टाइम पे भी देता है। देखिए मेरा मानना है बाबा कल्चर सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, सोशियो पॉलिटिकल टूल बन चुका है। और जब तक विज्ञान को फेथ बेस्ड एंटरटेनमेंट से रिप्लेस किया जाएगा, तब तक इंडिया ग्लोबल पावर नहीं, कंफ्यूज्ड रिपब्लिक बन के रह जाएगा। तो आपके क्या विचार हैं? क्या अचानक से मीडिया में बाबाओं का ये आना, एक्सप्लोजन होना भारत के भविष्य के लिए सही संकेत है? कमेंट कीजिए और अगर आपको ये आर्टिकल लॉजिक से भरा हुआ लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि आजकल सब बाबा बन रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट बनना सबसे बड़ा मिरेकल है।